देखिए, अब मैं कह दूँ ये सारी दुनिया मैंने बसाई है, अब यहाँ कुछ लोग कह देते हैं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। छोटे मोटे लोग ट्रंप की बात करते हैं, अरे विदेश नीति अब ट्रंप कह दे मैंने दुनिया बसाई है, यहाँ पे कोई ना कोई कांग्रेस का लीडर कह दे ये हिंदुस्तान मैंने ही पैदा किया है, तो उसका क्या इलाज है? ट्रंप कह दे, चीन कह दे, तो हमें हमारी अकल चाहिए। अरे इस वक्त देश की नुक्ताचीनी करने का समय नहीं। ये कांग्रेस असली कांग्रेसी नहीं, नकली कांग्रेस है। असली कांग्रेसी वो थी जो देश के लिए जेलें काटती थी। आज ये कांग्रेस है जो देश के लिए जेलें नहीं बल्कि लोगों की जेबें काटती है। ये नकली और जो है टिका करके अपना बैठे, नहीं तो उसको पता है कि भाई ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान ने जो 3 दिन के अंदर उनकी नानी याद दिला दी, और आने वाले टाइम के अंदर अगर दोबारा उसने पंगे लिए तो फिर हमारे देश के सैनिक क्या, हर आदमी जो सैनिक है, हर भारतवासी सैनिक है। कांग्रेस कह रही है कि इस मध्यस्थता में ट्रंप को क्यों बीच में लाया गया? भाई ट्रंप से छोड़ो, ये कांग्रेस की आदत है और वो करती रहेगी, और तो कुछ पल्ले है नहीं अब, ठीक है ना। और वो इस तरह की बातें करके अपना ध्यान जो है लोगों का बंटाना चाहती है और कुछ नहीं। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकालकर आज पूरे शहर भर से जो एक विजय यात्रा है भारतीय सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर भाजपा की जो जिला अध्यक्ष डबवाली से रेणु शर्मा, तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में यहां पर आज भारतीय सेना के उस विजय के ऊपर, जो कि पहलगाम हमले के बाद जो सबसे बड़ा रोष पूरे देश में था, आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त किया, और उसके बाद आज भारतीय सेना के शौर्य को लेकर उसके सम्मान में जो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शहर भर से एक विजय जुलूस यात्रा है, वो भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आज तिरंगा यात्रा है, वो जो डबवाली के तमाम शीर्ष नेताओं के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन, तमाम जो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक जोश लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश में रोष था, उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना की ओर से जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे देश में, चाहे वो विपक्ष की बात हो, देश के कोने कोने से जो तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के उस शौर्य को, भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए जो भारतीय तमाम जो नागरिक हैं उनकी ओर से, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो तिरंगा यात्रा है वो निकालकर इस बात का संकेत और संदेश सीधे तौर पर है कि देश किसी भी तरह से आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। और यही कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में साफ किया कि ये इस तरीके की स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, जिसके जरिए देश में आतंकवाद को इसी तरीके से, जो चाहे दुश्मन के घर में घुसकर मारने की बात हो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जगह जी, आज की तिरंगा यात्रा क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जो तिरंगा यात्रा है ये हमारे इलाका की खूबसूरती है कि इलाका की सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, इलाका के बुद्धिजीवी वर्ग एक ही निवेदन पर एक दूसरे को बुलावा दिया और वो इकट्ठे हो गए, और हम इकट्ठे हुए हैं भारत की जो सेनाएं हैं उनके शौर्य के, उनके पराक्रम की सराहना करने के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए, क्योंकि आज हम उन्हीं के लिए, हमारा जो भारत है, हमारे लोग हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि हज़ारों मिसाइलें, हज़ारों ड्रोन दागे गए, लेकिन ये उन बांके नौजवानों का अदम्य साहस था कि हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं एक यात्रा के माध्यम से। 2 किलोमीटर ये यात्रा चली, अग्रवाल धर्मशाला से होती हुई महात्मा गांधी चौक और समापन हुआ भगत सिंह चौक पर। और निश्चित तौर पर ये आज की केवल यात्रा का समापन है, लेकिन दिलों में वो फौजी, वो भारत की सेनाएं जिंदा रहेंगी और जिंदाबाद रहेंगी। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है, और इस शान को और ऊंचा किया भारत की सेना और भारत की सरकार ने, जब पाकिस्तान ने पहलगाम के निर्दोष जो पर्यटक थे उनका कत्लेआम मचाया, और उसका जवाब हिंदुस्तान ने, जिसको एक कई साल पहले सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वो हिंदुस्तान विश्व में अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है और पाकिस्तान को
उसके घर में घुस के मारा है। एक तरह से इसको चोट दी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं है। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर वो इस नक्शे पे रहना चाहता है, अपना वजूद कायम रखना चाहता है, तो उसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा, आतंकवाद बंद करना होगा। नहीं तो हो सकता है कि इससे कई गुना बड़ी मार पाकिस्तान को पड़ी। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा स्पेशली भारत की सेना को। देखो S-400 आया था जिसने सारे ड्रोन मिसाइलें रिजेक्ट की, लेकिन वो देश भी हैरान है जिन्होंने दिया था, क्योंकि भारतीय सेना ने उसको और मॉडिफाई कर दिया। तो हमारे देश की सेना सशक्त है और हर छोटी सी भी जो हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत आज जिलाध्यक्ष जी, आज डवाली में तिरंगा यात्रा, क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी पार्टी की तरफ से कि पूरे समाज की तरफ से कि पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए और एक होके एकजुटता हमें दिखानी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान पंगे लेता है, थोड़ी मतलब उसके थोड़े दिनों के बाद में उसकी पंगे लेने की आदत है, ताकि वो पंगे लेने की आदत छोड़े और जो है टिका करके अपना बैठे। नहीं तो उसको पता है कि भाई ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ने जो 3 दिन के अंदर उनकी नानी याद दिला दी और आने वाले टाइम के अंदर अगर दोबारा उसने पंगे लिए तो फिर हमारे देश के सैनिक क्या, हर आदमी जो सैनिक है, हर भारतवासी सैनिक है। कांग्रेस कह रही है कि इस मध्यस्थता में ट्रंप को क्यों बीच में लाया गया? भाई ट्रम्प छोड़ो, ये कांग्रेस की आदत है और वो करती रहेगी, और तो कुछ पल्ले है नहीं अब, ठीक है ना। और वो इस तरह की बातें करके अपना ध्यान जो है लोगों का बंटाना चाहती है और कुछ नहीं, ठीक है। ये है ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖੂਬ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ पूरी सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व च प्रधानमंत्री जी की सोच है पूरे विपक्ष नूं नाल लैके ते पूरे हिंदुस्तान के लोगों नाल लैके जिस तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, इसने जिस तरीके के नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व च जो भी ऑपरेशन संदूर जो किया, किसी मुल्क ते अटैक नहीं किया, जो दूसरे पड़ोसी मुल्कों के जो दहशतगर्दां दे ठिकाने सी उन्हां तो ध्वस्त करने का काम किया। हालांकि उन्हां लोगों ने अपने निर्दोषों का कतल किया, पर हिंदुस्तान की जो सेना इन्होंने उत्थे उन्हां दे दहशतगर्दां दे ठिकाने नूं खत्म किया। मैं सलाम करदा हां जो हिंदुस्तान की सेना मानू। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आज की तिरंगा यात्रा अपने भारतीय सैनिकों के सम्मान में निकाली। देखिए, आज देश और दुनिया के लोग आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी रही है। आज जो पाकिस्तान वर्षों से हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार करते आए थे, आज मोदी जी ने उनको एक ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे, और हिम्मत ही नहीं, वो आतंकवाद भेजने की कभी हिम्मत उनके दम ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा एक अखंड भारत का सपना है। मेरे को ये लगता है कि अब अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। और जैसे हम सुनते थे कि भारत दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनेगा, अब वो भी समय है। मेरे को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत ने ये दिखा दिया। हम ये देखते थे कि अमेरिका ने आसिम बिन लादेन को जब अटैक करके मारा, तो मेरे मन में आता था कि अमेरिका के पास कितनी बड़ी ऐसी तकनीक है, लेकिन आज जब मोदी जी ने हमारे एक ही नहीं, एक लादेन को नहीं, बल्कि हजारों लादेन के सैकड़ों ठिकानों पर हिंदुस्तान में बटन दबा करके जो ध्वस्त किए हैं, ये दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं। और आज दुनिया ये सोच रही है कि आज वो समय आ गया जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। मेरा यही कहना है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सीज फायर खुद प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, ट्रंप को बीच में क्यों लाई? देखिए, अब मैं कह दूँ ये सारी दुनिया मैंने बसाई है, अब यहाँ कुछ लोग कह देते हैं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। छोटे मोटे लोग ट्रंप की बात करते हैं,
अरे विदेश नीति अब ट्रंप कह दे मैंने दुनिया बसाई है, यहाँ पे कोई ना कोई कांग्रेस का लीडर कह दे ये हिंदुस्तान मैंने ही पैदा किया है, तो उसका क्या इलाज है? ट्रंप कह दे, चीन कह दे, तो हमें हमारी अकल चाहिए। अरे इस वक्त देश की नुक्ताचीनी करने का समय नहीं। ये कांग्रेस असली कांग्रेसी नहीं, नकली कांग्रेस है। असली कांग्रेसी वो थी जो देश के लिए जेलें काटती थी। आज ये कांग्रेस है जो देश के लिए जेलें नहीं बल्कि लोगों की जेबें काटती है। ये नकली कांग्रेस है। इसलिए सोनिया गांधी विदेशी है। राहुल गांधी का जो बाप था राजीव गांधी, उसका कौन सा, इंदिरा गांधी के घर वाले कौन थे? मुसलमान थे। इनको सारी दुनिया के लोग अपने लगते हैं, लेकिन हमें तो हमारा सच्चा वह गुरु परमात्मा राम अल्लाह, इनको हमारे आज देखो जो हमारे मुसलमानों के नेता हैं असरुद्दीन असोबी, वो भारत माता की जय कर है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जय हो। इनको शर्म आनी चाहिए।